मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आर्मी ऑफिसर को बंधक बनाकर उसके सामने ही प्रेमिका से दुष्कर्म की घटना को बीते अभी महज 10 दिन ही बीते हैं। इस बीच उड़ीसा में आर्मी ऑफिसर और उसकी प्रेमिका के साथ पुलिस स्टेशन में घटी घटना ने फिर से सबको चौंका कर रख दिया है, जहां पर पुलिस कांस्टेबल ही शिकायतकर्ता महिला का ब्रा हटाकर उसके सीने पे न सिर्फ पंच मारता है बल्कि जुबान बंद नहीं रखने पर रेप की धमकी भी देता है। पुलिस के इस अमानवीय कृत्य से न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि मानवता भी शर्मसार हो गई है। पुलिस, जिसे जनता का रक्षक समझा जाता है, इस तरह से भक्षक भी बन सकती है। पूरी घटना को हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के एक पुलिस स्टेशन की है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी भी है। घटना इसी साल 14-15 सितंबर मध्यरात्रि की है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी, जिसने वकालत की भी पढ़ाई की है, साथ ही रेस्टोरेंट का भी संचालन करती है, वह अपने मंगेतर के साथ 1 बजे रेस्टोरेंट को क्लोज करके अपनी गाड़ी से घर के लिए निकलती हैं। लेकिन अभी रेस्टोरेंट से चले हुए उन्हें 10-15 मिनट ही बीते होंगे। कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि तभी महिला की गाड़ी को एक दूसरी कार पीछा करने लगती है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक दूसरी कार महिला के कार के आगे आकर ओवरटेक कर लेती है और गाड़ी रुक जाती है। कुल 3 कार में 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं और सभी इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं। वह प्रेमी युगल को चारों तरफ से घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, फिर उनसे छींटाकशी करना शुरू कर देते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या काम करती हो, इस तरह से बाल खुले क्यों रखे हैं, कपड़ा इस तरह से पहन के रात में गाड़ी में ऐसे कैसे चल सकती हो, साथ में ये तुम्हारे कौन हैं, ऐसे ही अनाप शनाप बातें शुरू कर देती हैं। महिला उनके इरादे को भांप जाती हैं, लेकिन किसी तरह से बीच बचाव करके अपने मंगेतर के साथ रात्रि में 1:30 बजे भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। तो सामने रिसेप्शन पर एक लेडी कांस्टेबल नाइटी ड्रेस में मौजूद होती है। महिला अपने प्रेमी के साथ अपने साथ जो आप बीती दुर्व्यवहार हुआ था उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि पुलिस का एक पेट्रोलिंग गश्ती वाहन भेजिए, अभी आरोपी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वह पकड़ में आ सकते हैं। तो लेडी कांस्टेबल का जवाब होता है कि अभी इस समय थाने में कोई पेट्रोलिंग गाड़ी उपलब्ध नहीं है और आप अपनी जो कुछ भी मौखिक बातें बता रही हो इसे लिखित में दर्ज करवाइए। इस तरह से महिला बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है लेडी कांस्टेबल से, और जो थाने के और दूसरे कर्मचारी होते हैं वह भी आ जाते हैं। ऐसे ही आधा घंटा तक चलता रहता है, लेकिन पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तब वह पीड़ित महिला के जो मंगेतर होते हैं वह उन लोगों का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जब वीडियो बनाने लगते हैं तो लेडी कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है और जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उस मंगेतर से उसका फ़ोन छीन लेते हैं। फिर महिला को भी गुस्सा आ जाता है, वह भी कहती है कि तुम लोग जनता के रक्षक हो, हम इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारी यह ड्यूटी बनती है कि हम लोगों की सुरक्षा करना। जनता के टैक्स के पैसे को तुम लोग दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हो, और जो तुम्हें वर्दी में होना चाहिए था इस तरह से नाइटी में हो। इन सब बातों की शिकायत तुम्हारे उच्च अधिकारियों से करूंगी। तब जो महिला का प्रेमी होता है उसे 2-3 कांस्टेबल मिलके जबरदस्ती ले जाकर पुलिस के लॉकअप में बंद कर देते हैं। तो महिला पुलिसकर्मियों से कहती है कि वह एक सैन्य ऑफिसर हैं और वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हैं। आप लोग इस तरह से एक सैन्य अफसर को लॉकअप में डालकर कानून का उल्लंघन कर रहे हो। इसके बाद फिर वह महिला जाती है बाहर गाड़ी के पास और गाड़ी से मोबाइल फ़ोन ले आके अपने मंगेतर को देती है। फिर वह अपने सैन्य रेजिमेंट के फ़ोन करके अपने साथ हुए इस वाक़ये को बताते हैं। तब उनके डिपार्टमेंट को पता चलता है और महिला फिर पुलिस वालों से कहती रहती है कि मैं भी पेशे से वकील हूँ, मैं भी कानून जानती हूँ, लेकिन आप लोग जो मनमानी कर रहे हो यह ठीक नहीं है, तुम लोगों की शिकायत जरूर होगी। इस तरह से लगभग थाने में 1:30 बजे महिला अपने प्रेमी के साथ गई थी। 3 बज जाते हैं, तब तक बाहर से एक पेट्रोलिंग गाड़ी आती है जिसमें 2 लेडी सिपाही और 6 पुरुष सिपाही होते हैं।
वे लोग जब थाने पहुंचते हैं तब इस तरह से महिला की बात सुनते हैं। महिला भी बोल रही थी, बता रही थी अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को, और जो कुछ भी हुआ था इससे पहले वह सब बताती है। तो उल्टा उसके मदद करने के बजाय वे लोग भी उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, महिला को पीटना शुरू कर देते हैं। महिला पहले डिफेंस करती है, बचाव करती है अपने आप को, लेकिन जब उसकी गर्दन पकड़ते हैं तब महिला उनके हाथ में काट लेती है। इसके बाद पुलिसकर्मी और ज़्यादा गुस्सा होकर 2 लेडी कांस्टेबल महिला का बाल पकड़कर उसे खींचते हुए, घसीटते हुए गलियारे से ले जाकर पुलिस स्टेशन के एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसने जो शर्ट पहना था उसी शर्ट को निकालकर उसका हाथ पीछे से बांध दिया जाता है, और एक लेडी कांस्टेबल का दुपट्टा लेकर उसके पैर को भी बांध दिया जाता है। इस तरह से महिला के प्रेमी को लॉकअप में डाल दिया जाता है और पीड़ित महिला को अर्धनग्न अवस्था में उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और समय बीत जाता है। सुबह के जब 5 बज जाते हैं तब जो थानेदार होते हैं वह उस पीड़ित महिला के कमरे में जाते हैं और उसने जो पैंट पहना था उसे भी सरका देते हैं नीचे, और अपने भी पैंट को निकाल देते हैं। इसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें और कितना चाहिए, तुम अपनी जबान चुप रखो, नहीं तो रेप तुम्हारा कर देंगे। पुलिस वाले के मुंह से ऐसी बात सुनकर और अपने साथ जो भी प्रताड़ना हुई थी रात भर से, वह उन सब बातों से महिला सहम जाती है, शांत हो जाती है। फिर सुबह 6 बजे थानेदार साहब लॉकअप में जाते हैं और महिला के मंगेतर से कहते हैं कि जो तुम रात में रिपोर्ट लिखाना चाहते थे वो अब चल के बताइए। लॉकअप से जब उसे खोलते हैं तो मंगेतर सबसे पहले अपनी प्रेमिका मंगेतर के पास जाता है, तो देखता है कि वह अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर कमरे के पड़ी होती है। फिर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। यह सब कथन पीड़ित महिला का है जो उन्होंने पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगाए हैं। हालांकि महिला के द्वारा लगाए गए इन आरोपों के प्रत्युत्तर में पुलिसकर्मियों ने भी पीड़ित महिला और उसके मंगेतर के ऊपर आरोप लगाया कि वे दोनों रात में जब थाने पर पहुंचे तो नशे में बिल्कुल धुत थे। उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में से 2 बोतल वाइन भी निकली, और उनसे पुलिसकर्मियों ने शालीनता से बात किया, लेकिन वह लोग ही पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और तूम तड़ाम से बात कर रहे थे। एक महिला सिपाही के साथ हाथापाई भी किया, साथ ही थाने में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर वगैरह को भी महिला के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। पुलिसकर्मियों की तरफ से कोई अभद्रता, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। इसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर जेल भेज दिया जाता है, और घटना के अगले दिन 16 सितंबर को सैन्य रेजिमेंट के उच्च अधिकारियों के द्वारा सरकार से शिकायत की जाती है अपने एक मेजर और उसकी प्रेमिका के साथ हुए दुर्व्यवहार की। तब लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उड़ीसा सरकार 17 तारीख को सीआईडी जांच का आदेश दे देती है। डीएसपी नरेंद्र कुमार बेहरा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय क्राइम ब्रांच की टीम भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर 4 घंटे तक रहती है और मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत करती है। हालांकि इस दौरान जांच करने में समस्या का भी सामना करना पड़ता है जब पता चलता है कि थाने में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है और मौके पर थानेदार भी अनुपस्थित होते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फिर 18 तारीख को 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, जिनमें थाना प्रभारी दीना कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर वैशालिनी पांडा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीलामयी साहू और सागरिका रथ, साथ ही कांस्टेबल बलराम हांडा। इन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। इसके बाद उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश पर 19 तारीख को पीड़िता बाहर आती है। तब वह मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने साथ बीती घटना को बताती है, तो उसे सुनकर लोगों की भी रूह कांप जाती है। अब महिला ने जो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप लगाया, जो मीडिया से बयान दिया, इसके प्रत्युत्तर में पुलिस वालों ने भी प्रेमी युगल के ऊपर आरोप लगाया। असिस्टेंट डीसीपी सुरेश चंद्र पात्रा ने कहा कि प्रेमी युगल नशे में बिल्कुल धुत थे। उन्हें श्वास परीक्षण के लिए कहा गया तो वह तैयार नहीं हुए। उनके गाड़ी में वाइन की 2 बोतल भी मौजूद थी और उनके साथ किसी ने बुरा बर्ताव नहीं किया। अब इन पुलिस के द्वारा लगाए गए आरोपों में
और पीड़ित महिला के द्वारा बताए गए बयानों में कितनी सत्यता है, यह तो जांच का विषय है जो अभी चल रही है। लेकिन 20 तारीख को आरोपी 5 पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR भी दर्ज हो जाती है और महिला के साथ रात में रोड रेज की घटना को अंजाम देने वाले 12 मंचलों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल इस घटना की गंभीरता और लोगों के आक्रोश को देखते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सैन्य अफसर और उसकी प्रेमिका के साथ कथित दुर्व्यवहार के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ ही CID जांच का आदेश दे दिया है और कानूनी जांच चल रही है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दोषी कौन है, लेकिन अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो यह सिस्टम के लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। सजग रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।